नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका उस कार्यक्रम में जिसका नाम है हे प्रभु आनंददाता। और इस कार्यक्रम को लेकर आपकी प्रतिक्रियाएं बड़ी ही प्रसन्नता से भर देने वाली हैं। हमें निरंतर आपकी प्रतिक्रियाएं मिलती हैं, ख़ास तौर से समाज के सभी वर्गों की तरफ से हमें, और युवा पीढ़ी के सदस्य भी बड़ी संख्या में हमें अपने संदेश भेजते हैं। तो आप हमारा व्हाट्सएप नंबर जो आपकी स्क्रीन पर है नोट कर लीजिए, 7009694440। और आज हम जिस महत्वपूर्ण विषय पर अपने विद्वान वक्ता के साथ बातचीत कर रहे हैं वो एक बड़ा ही व्यवहारिक और उतना ही गहन आध्यात्मिक और दार्शनिक विषय है। समय संजीवनी है। समय जो है एक ऐसी औषधि है जो रुग्णता को दूर भी करती है, और कई बार जब ये औषधि न बनकर, ये परहेज न करने पर, जिसको आप कहते हैं कि आपने पथ्य परहेज नहीं किया, तो औषधि भी कोई लाभ नहीं करती, उल्टे नुकसान कर देती है। तो समय एक ऐसी औषधि भी है जिसको संजीवनी तो बेहिचक कहा जाएगा, यानी आमूल चूल परिवर्तन इस औषधि से जीवन का किया जा सकता है। लेकिन अगर आपने इसके मानक नियमों का पालन नहीं किया तो यह आपको एक ऐसी गर्त की तरफ, एक ऐसी ढलान की तरफ भी ले जाएगी जहां सिर्फ आपको चुनौतियां और कष्ट के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। तो समय की ये संजीवनी कैसे हमारे लिए और अधिक उपयोगी हो, किस तरह से हम इसकी उपयोगिता को निरंतर बढ़ाते हुए आगे बढ़ें, आज इसी महत्वपूर्ण विषय पर हम अपने विद्वान वक्ता, भगवत गीता के अध्येता, मानस मर्मज्ञ प्रोफेसर डॉक्टर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी जी से चर्चा करेंगे। प्रणाम कर रहा हूँ गोस्वामी जी, विषय आपके सामने है। आपके आज विषय में जीवन का वो सार निहित है कि मुझे तो अपने बालपन में वो ध्यान आता है जी। उन दिनों शरद जी एक लॉटरी बिका करती थी जगह जगह, और वो पोंगा लगा करके छोटा सा बेचते थे। जी कुछ ऐसा होता था जिसको कई खरीदो राज्यों और की हाँ, लॉटरीज वो होती उसमें थी, रहते थे, कलर जैसे रहते थे कलरफुल, बहुत सारे। तो हम लोग बालक थे, जब निकलते थे तो हमें एक बुजुर्गवार वहाँ उनकी आवाज़ सुनाई पड़ती थी। वो शेर व शायरी के साथ लॉटरी बेचने का काम करते थे, और वो कहते थे, वक्त है फूलों की सेज, वक्त है कांटों का ताज, और कौन जाने किस घड़ी बदले वक्त का मिजाज। तो तब हम ये वक्त और समय के उस फेरे को आत्मसात नहीं कर पाए थे। लेकिन जब पिताश्री के साथ समय पर अलग अलग समय में बात हुई तो पिताश्री ने समय की एक बड़ी अद्भुत परिभाषा मुझे व्यक्त की। उन्होंने कहा, व्यक्ति के जीवन में मिलने वाले समय के अंतिम छोर को मृत्यु कहते हैं। इसको एक बार और दोहराइए। व्यक्ति के जीवन में, जीवन अवधि में जितना भी समय मिलता है, उसके अंतिम भाग को, जिस व्यक्ति को अंतिम लब्धि होती है, प्राप्ति होती है, अंतिम प्राप्ति जो होती है, उसी का नाम हम मृत्यु रख देते हैं। उस समय को हम मृत्यु कहते हैं। उसके बाद हमारी समय की सीमा समाप्त हो जाती है। तो जहां जीवन की सीमा समाप्त हो जाए, जीवन की समय सीमा, उसका हमने एक नाम रख दिया मृत्यु, यानी एक पड़ाव। इसके बाद कुछ नहीं है। इसके बाद जो कुछ भी है वो अनंत है। अंत तो हो गया, उसके बाद अनंत है। आप ध्यान रखिएगा, समय के उस सीमा के बाद जो है अनंत की यात्रा शुरू होती है, क्योंकि समय का अंत हो जाता है एक व्यक्ति के जीवन का। फिर वो कहा करते थे, जैसा आपने कहा, कि समय से बड़ा रोग कोई नहीं है, समय से बड़ा प्रमाद कोई नहीं है, समय से बड़ा विष कोई नहीं है, विष भी समय है। तो मैंने कहा, पिताजी अगर रोग, विष और प्रमाद समय है तो फिर अमृत कहाँ है? बोले, समय ही अमृत है, समय ही औषधि है। ध्यान रखिएगा, ये एक ऐसा तथ्य है जो आपको रोगी भी बनाता है, आपको भोगी भी बनाता है, आपको योगी भी बनाता है। ये समय आपको सारे स्वरूप प्रदान करता है। ये उद्भव, स्थित और संहार है। समय आपके जन्म के साथ शुरू होता है, यही समय आपके बचपन में विद्यमान होता है, फिर आपको किशोर भी समय बनाता है। ध्यान रखिएगा, समय ही बना रहा है किशोर, फिर समय युवा भी बनाता है, ऊर्ध्वगामी चलता है, और यही समय आपको जरा अवस्था का रुग्णता भी प्रदान करता है, रोग भी देता है, और फिर आपके जीवन को समाप्त करता है। तो ये अद्भुत काल है समय। और समय की इसी, आप ध्यान रखिएगा, समय के रौद्र रूप को ही आप प्रलय कहते हैं।
समय के रौद्र स्वरूप को आप प्रलय कहते हैं। अब प्रलय की परिकल्पना तो आप पूरे विश्व को नाश के साथ देखते हैं, लेकिन प्रलय की एकांगी परिकल्पना भी की जा सकती है। वो है नित्य प्रलय, जो आप रोज देखते हैं। आपके सामने समय एक प्रलय का रूप लेकर निकलता है। जब भी वो काठी में लिए हुए लोग राम नाम सत्य है पुकारते जाते हैं, तो वो उसके जीवन का नित्य प्रलय है, आपके जीवन का नहीं। वो समय ही है क्या बात, जो उसको नित्य प्रलय के रूप में प्राप्त होता है। तो समय आपको नाशवान बनाता है, समय नाशवान नहीं होता। आप नाशवान हैं, इसकी अनुभूति समय कराता है मोल जग में सबका, न मोल है समय का, कल हम यहाँ ना होंगे, करना जो चाहे कर ले। वेद और पुराण तो बड़े जुगत से आपको समय की महत्ता बताते हैं। वो कहते दुर्लभम मानुषम देही देही नाम क्षण भंगुरा। आपका शरीर दुर्लभ इसलिए है क्योंकि इसके पास समय सीमित है। ध्यान रखिएगा, मनुष्य का शरीर दुर्लभ क्यों? सीमित समय है भाई। 36,500 दिन है कुल उसके पास समय। यदि वो उसके पूर्व मृत्यु को नहीं प्राप्त करता, 100 वर्ष तो जिएगा ना वो। तो उसमें कर्मशील समय कितना है? बहुत थोड़ा। एक 30 से लेकर के 60 साल तक का वो जो 30-40 साल का समय है, वही उसके पास गतिशीलता के साथ विद्यमान है। तो समय के लिए कहते हैं है मोल जग में सबका, न मोल है समय का, कल हम यहाँ ना होंगे, करना जो चाहे कर ले। समय अपने आप में एक करिश्माई जादू भी रखता है। समय का मैजिक है। समय एक ऐसा तत्व है जो बीत जाता है तो कल हो जाता है, आपके जीवन में आता है तो आज रहता है, और आपको जब उस जीवन से निकाल देता है तो कल बन जाता है। क्या डॉक्टर साहब समय को सम्मोहिनी भी कहें? समय सम्मोहन से हटकर कुछ है जी, क्योंकि सम्मोहन से तो व्यक्ति जाग जाता है जी, लेकिन समय के प्रति जागृत नहीं हो सकता। ध्यान रखिएगा, सम्मोहन में आप सुसुप्त भी कर सकते हैं, सुला भी सकते हैं। तो समय को परिभाषित कर पाना एक कठिन व्यवस्था है कि अपन इसको कैसे रूप में समझाएं। तो हम में से अधिकांश लोग समय के साथ छल करने की कोशिश करते हैं और खुद छले जाते हैं। ऐसा प्रयत्न करना ही समय की सफलता है। जब भी आप समय को समझते हैं कि मैंने छल दिया, तब वो छलिया समय मुस्कुराता है। क्योंकि जैसा आपने कहा, हम किसी की अंतिम यात्रा जाते हुए देखते हैं और मानते हैं हम नहीं होंगे, हम उस बांस की काठी में हम नहीं होंगे, अभी हमारा समय बहुत है। देखिए, एक बात आप अच्छे से समझ लें जी, आपकी इस प्रकार के प्रश्नों के लिए ही भागवत ने एक सूत्र में, एक श्लोक में उत्तर दिया। किसी ने पूछा कि सुखदेव जी ने भागवत परीक्षित जी को क्यों सुनाई, या परीक्षित जी ने सुखदेव जी से भागवत क्यों सुनी। ध्यान रखिएगा, ये काल तत्व पर आधारित प्रक्रिया है। एक ऐसे व्यक्ति को जिसको विदित है कि वो 7 दिन में मर जाएगा, उसको सुनिश्चित विदित है कि वो 7 दिन में वही परीक्षित हैं जिनको तक्षक 7 दिन में डसेगा मर जाएगा। उनको मालूम है, भिज्ञ हो चुके हैं, वो अपने समय के काल स्वरूप को जानते हैं। ध्यान रखिएगा, आपके बीच जीवन का काल स्वरूप 7 दिन ही है। प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन की गणना समय के आधार पर ही करता है। अगर समय ना हो तो उसकी जीवन की गणनाएं ना हो। आपकी नब्ज की गणना समय के आधार पर होती है, आपके सांसों की गणना समय के आधार पर होती है, आपका उठना बैठना चलना फिरना सोना सब समय पर पाबंदी की गति भी निश्चित है। सब कुछ समय के आधार पर है, उस समय के अनुसार होना है। तो वो कहते हैं क्यों सुनाई, तो वो कहते हैं काल ब्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हेतवे। बोले उसे समय के प्रति जागृत करने के लिए सुनाया। जागृत होने का अर्थ होता है भय मुक्त हो जाना। वो स्वप्न में है, वो स्वप्न में था, स्वप्न में भय होता है, जागृत होने पर भय चला जाता है। आपकी दृष्टि को की धूमिलता को नष्ट करना समय का काम है। तो समय के इस मापदंड को, खासकर युवा इस बात को अच्छे से समझें, समय के इस मापदंड को यदि आप समय के साथ रहते हुए, ऐसा नहीं कालजयी लोग हुए, समय के कालजयी लोगों ने देह तो त्याग दिया लेकिन समय में रहे। वाह, देह तो त्याग दिया क्योंकि उसका काम चरण को प्राप्त करना था। और बहुत से ऐसे लोग रहे हैं जिनके देह भी विद्यमान हैं और वो समय के साथ भी हैं और समय उनकी आराधना भी करता है। अगर मैं आध्यात्मिक रूप से कहूँ तो उनमें एक है लाल देह लाली लसे और धार लंगूर। आप उनके बारे में कहते हैं कि हनुमान लला तो हर लोक में, हर युग में, हर समय में विद्यमान है। बहुत सारे ऐसे लोगों को भी सुनते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पुराणों में बड़ी जुगत से समय के विजेताओं के नाम दिए और फिर उनको विलुप्त कर दिए कि आप ढूंढते रहो कैसे उन्होंने समय जीता था।
ध्यान रखिए, ये ओंकारेश्वर की स्थापना जिन्होंने की है, आप देखिए सबसे सुंदर समय कालजयी व्यक्ति का उदाहरण आपको दे रहा हूं। बाकी तो सुने नाम, आप अश्वत्थामा की कथा से परिचित है जो कालजयी होकर के विद्यमान रहे, लेकिन मैं तो कालजयी मानता हूं विवेकानंद को, मैं कालजयी मानता हूं आचार्य शंकर को, मैं कालजयी मानता हूं मीरा को, मैं कालजयी मानता हूं रैदास को। हर वो व्यक्ति जिसके जीवन की कहानी हो जाती है वो कालजयी हो जाता है। लेकिन अगर आप कहें अच्छा उसके कृतित्व तो कालजयी होते हैं तो व्यक्तित्व तो धूमिल हो जाता होगा, तो उस पर एक सुंदर उदाहरण है। आप ध्यान रखिए, इन्हीं मानधाता के एक पुत्र हुए मुचकुंद। मुचकुंद ने देवताओं की बड़ी सहायता की। कौन से युग में? सतयुग, त्रेता युग में। देखिए युग के उपरांत भी जीवन उनका विद्यमान रहा। अब वो त्रेता युग में उन्होंने देवताओं की बड़ी सहायता की, तो देवताओं ने प्रसन्न होकर कहा साहब आप वरदान मांगो। बोले मैं थक गया, आराम करना चाहता हूँ। बोले कितना? बोले अनंत काल तक आराम करना चाहता हूँ। ध्यान रखिए, जब आप तप कर रहे होते हैं या जब आप शून्य हो चुके होते हैं, तब समय अपना प्रभाव आप पर नहीं दिखा सकता। इसलिए जितने तपस्वी हैं वो कालजयी हो जाते हैं। तपस्वी का अर्थ होता है साधना में लग जाना। समय की आराधना करना ही साधना है। समय की आराधना करना ही साधना है। आपसे कोई कहे कि किसने कितने दिन तप किया, तो लोग बताते हैं इतने दिव्य वर्ष, इतने सहस्त्र वर्ष, इतने वर्ष तक के। आप अभी तो कहते हैं 1 महीना का मैं तप कर रहा हूं। अर्थात आपने समय की आराधना की ना। उस समय में आप युक्ताहार विहारश्च युक्त चेष्टस्य कर्मसु हो गए ना, गीता के अनुसार। खान पान, रहन सहन, उठना बैठना, सारी चीजें आई। तो वो जब त्रेता युग में विश्राम करने लगे तो उनकी नींद खुली द्वापर में। जब काल यवन के चरण का प्रहार होता है और वो जागते हैं, और जागते ही काल यवन को भस्म कर देते हैं, तो वो देखते हैं कि सामने परमेश्वर खड़े हुए हैं, तो उनकी वंदना करते हैं। बाहर निकलते हैं परिक्रमा करके। परमेश्वर कहते हैं जाओ तप करो, अब तुम फिर से जाओ समय की आराधना करो। तो वो वहां से निकल कर देखते हैं तो उनको लगता है कि वो कोई कलयुग आने वाला है, द्वापर बीत रहा है। त्रेता युग से तप साधना में निमग्न है, समाधिस्थ हैं। कलयुग के आगमन पर वो आकर गंधमादन पर्वत से होते हुए हिमालय में जाते हैं। ध्यान रखिएगा, काल चक्र की परिक्रमा है। ये काल उसकी आराधना करता है जो इस चक्र में साधना करता है। हमारे यहाँ तो समय के संबंध में 3 सावधानी दी गई है। सबसे पहले एक, आप समय की गतिशीलता की परिभाषा को अच्छे से समझ लें कि समय पल पल क्षण क्षण आपको व्यतीत कर रहा है। आप भ्रम में मत रहें कि मैं समय को व्यतीत कर रहा हूं। आप व्यतीत हो रहे हैं। समय वो माया चक्र है जिससे आप व्यतीत होते रहते हैं। तो जिस पल आपको ध्यान हो जाता है कि मैं व्यतीत हो रहा हूं, उस पल आप अपने समय को व्यर्थ गंवाना बंद कर देते हैं। तो आप किस पर ध्यान रखिए? गतिशीलता पर। यही गौतम बुद्ध जी के साथ गतिशीलता, यही विवेकानंद के साथ हुआ। और उन्होंने गतिशीलता का अर्थ है शरद जी कि आप समय की गति मत मापिए, अपनी गति को व्यवस्थित करिए। बहुत अच्छा सूत्र है। बहुत सारे लोग समय के अनुसार कार्य करते हैं तो वो तो परीक्षार्थी हो जाते हैं। 3 घंटा बीत रहा है लिखना है, 3 घंटा बीत रहा है लिखना है। समय उन्हें फेल कर देता है। जो अपने आप को व्यवस्थित करके रहते हैं तो समय उनको प्रणाम करते रहता है, वो अपना कार्य करते हैं। तो क्या आप आलस्य का परित्याग करके अपना कार्य कर रहे हैं? हमारे यहाँ कितने सुंदर सुंदर मुहावरों से जागृत करने की कोशिश की गई है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रहन कहाँ जो सोवत है। आपको ये भ्रम भय भी दिया गया जो वैज्ञानिक सत्य है कि जितनी सूर्य की किरणें उदय होने के बाद तुम्हारे सोते रहने पर पड़ेंगी, उतनी अवधि तुम्हारी मृत्यु जीवन जो है कम हो जाएगा। क्यों कहा गया? क्योंकि तुम उस वंदना करो, उस प्रक्रिया में आओ। सूर्य की आराधना का अर्थ ही होता है कि समय के अनुसार गतिशीलता प्राप्त करने की शक्ति प्राप्त करना। समय की गतिशीलता में आप थक जाएंगे। आप साधना और तप करते हुए थक जाएंगे। तब आप क्या करें? तब आप अपने थकान पर अपना ध्यान केंद्रित करें। समय से कोई जीत नहीं सकता शरद जी, तो आप थक जाएंगे। तो थकने की औषधि क्या है? वो भी समय प्रदान करता है, आत्मबल। आप आत्मानंद में निमग्न हो जाइए। आप उस पल जो है जिसको अंग्रेजी में आप लोग मोटिवेशन कहते हैं। मोटिवेशन क्या है? स्वयं की प्रेरणा है मोटिवेशन। तो हर व्यक्ति अनुकूल समय हो तो भी मोटिवेशन का मंत्र अपने साथ रखे, प्रतिकूल समय हो तब भी मोटिवेशन का मंत्र अपने पास रखे, क्योंकि समय तो वही है।
आपकी तप साधना यदि कमजोर पड़ी तो वो अनुकूल और प्रतिकूल के अनुसार फलदायी होकर आपको मिलती है। तो समय की साधना में आज के जो युवा वर्ग के लोग हैं, सबसे ज्यादा अपव्यय समय का वो कर रहे हैं। वृद्धावस्था तो व्यवस्था के कारण समय का अपव्यय करती है, लेकिन एक वृद्ध पुरुष जो है वो आत्मचिंतन में अपना समय लगाता है। आप देखिए बुजुर्ग लोग कोई पूजा पाठ करेंगे, कोई पढ़ने लगते हैं, कोई ध्यान, आपको लगता है इसको पढ़ के मिलेगा क्या, कमाल है, मैं नहीं पढ़ूंगा तो क्या मिलेगा, अगर मैं ये नहीं भी पढ़ूंगा तो मुझे क्या मिलेगा। इसके पढ़ने से मेरी मानसिकता, मेरी बुद्धि, मेरा चित्त, मेरी आत्मा आनंदित होगी और वो मुझे समय के रोग से दूर कर देगी, क्योंकि समय रोग भी है। संजीवनी औषधि समय है। बहुत सारे लोग जो अधीर होकर के बीमार हो जाते हैं, समय की बीमारी के दो समानार्थी शब्द हैं। जो समय के उपासक नहीं होते वो अधीर हो जाते हैं, जो प्रमादी होते हैं, जो कर्तव्य नहीं करना चाहते, जो गदिया में आम जमाना चाहते हैं, जो प्राप्य को अप्राप्य नहीं करना चाहते, तो वो अधीर बने रहते हैं। जी। अधीर हुए और अस्वस्थ हो गए। हाँ। आपकी अधीरता आपको अस्वस्थ कर देती है। है। तो स्वस्थ कौन होते हैं? मत धीर। ध्यान रखिए, समय धीरवान के साथ होता है। तो आप अपने धीरज का उपयोग करिए और अपने आत्मबल को जागृत करके रहिए, क्योंकि ये समय आपको विस्मृत और स्मृत दोनों के गुण दोष देता है। समय ही भुला देता है। इसलिए समय को औषधि कहते। अरे भैया समय बड़ा बलवान बोलकर लोग चुप हो जाते हैं। दोनों प्रकार, आज तुम्हारा समय है, अरे भैया उनका तो ये समय का मारा है, ये समय का मारा है, ये समय से हारा है। न समय किसी को हराता, न समय किसी को जिताता। समय एक बहती हुई अविरल धारा की तरह है, जो प्रवाहमान होकर आपको देदीप्यमान बनाने आती है, क्योंकि वो वहां से जाकर पलट आती है आपके जीवन में, जिस स्थान पर आपका अंत सुनिश्चित होता है। तो उस अंत से जो अनंत बन जाता है वो कालजयी होता है। बहुत सुंदर है डॉक्टर साहब, अद्भुत बात है। और कुछ बहुत महत्वपूर्ण सूत्र आज इस विमर्श में हमको डॉक्टर साहब के साथ मिले हैं। B.R. चोपड़ा साहब की शायद फिल्म थी वक्त, बड़े दिग्गज कलाकार थे। वक्त की हर शय गुलाम, ये कहा जाता था। और डॉक्टर साहब ने भी कहा कि जो लोग वक्त के साथ चलने के तनाव में चलते हैं, हर पल घड़ी देखते हैं, मीटिंग कांटा समय का मिलाते हैं, वो दरअसल, माफ़ कीजिएगा, वो एक किस्म की गुलामी है, जो अपनी पीठ पे समय की वो लाद कर चलते हैं। समय तो औषधि है, आनंद है। अगर आप समय के अनुसार पहले अपने को नियोजित करिए, अपने को प्लान कीजिए, तो समय भी मुस्कुराता है कि वाह बॉस, कमाल के आदमी हो, यहाँ भोर की किरण फूट रही है और तुम अपने सारे काम निपटा चुके हो, वाह। और वो भी इतने प्रसन्न चित्त हो, क्योंकि वहाँ भय नहीं है। जागृति शब्द का प्रयोग किया डॉक्टर साहब ने। बुद्ध जागृत ही तो हुए होंगे, तो सब कुछ छोड़ दिया उन्होंने। विवेकानंद भी जागृत हुए होंगे, नहीं तो जिस गुरु का पहले वो कथित रूप से उपहास करते थे, रामकृष्ण जी का, उन्हीं के संगी हो गए, उन्हीं के अनुचर हो गए, उन्हीं के साथ आगे बढ़े। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। और इसीलिए जिसने समय का साथ साध लिया वो औषधि बन गया, समय उसके लिए संजीवनी बन गया। और जो हमेशा हैरान परेशान होते रहे, कदम ताल मिलाने की कोशिश में पिछड़ते ही रहे, वो या तो रोगी हो गए और या इतने पीछे चले गए कि वो हमेशा वक्त को, ईश्वर को और अपने सगे संबंधियों को और समाज को कोसते रहे। बड़ा खूबसूरत शेर है, उससे इस बातचीत को ख़त्म करूँगा, जो डॉक्टर साहब की बात को प्रूव करता है। वो वक्त का जहाज़ था, मेरा लिहाज करता क्या। वो वक्त का जहाज़ था, मेरा लिहाज करता क्या। मैं दोस्तों से हाथ मिलाने में रह गया। जहाज़ थोड़ी रुकेगा आपके लिए, आप ही हाथ मिला रहे हैं। घर बना लूँ, अब शादी कर दूँ, बच्चे की शादी कर दूँ, अब वृद्धावस्था में जो और चीज़ें हैं जीवन को नियोजित करने की, उसमें लग जाऊं, और वक्त का जहाज़ सीटी बजा रहा है कहीं खड़ा होकर, आ जाओ दोस्त, अब भी आ जाओ, अब भी आ जाओ। लेकिन आपने उसका लिहाज किया नहीं और वो चला गया, और फिर आप खड़े हुए हैं कि कारवां गुजर गया, गुबार देखते रहे। डॉक्टर साहब, बड़ा आनंद आया, प्रणाम करता हूँ आपको। अगले एपिसोड में एक और विषय लेकर उपस्थित होंगे। प्रणाम, नमस्कार।